अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश के अलग अलग हिस्सों में रेल दुर्घटनाओं को लेकर क्या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या कोई ऐसी ताकत है, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश में रेल यानी ट्रेन दुर्घटना की शिकार हो जाएं। रविवार की रात जिस वक्त कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस एक गैस सिलेंडर से टकरा गई, उसके 2 घंटे के बाद ही राजस्थान के अजमेर में भी एक मालगाड़ी की टक्कर सीमेंट के एक बहुत बड़े ब्लॉक से हुई। सीमेंट के इस ब्लॉक का वजन लगभग 70 किलोग्राम है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। तो देखिए, एक ही रात को कानपुर में एक घटना घटती है जहां पर रेलवे ट्रैक पर किसी ने गैस का सिलेंडर रख दिया ताकि जो ट्रेन है वो इस गैस सिलेंडर से टकराए और धमाका हो जाए। उसी गैस सिलेंडर के पास एक मिठाई के डिब्बे में बारूद भी रखा हुआ है और पेट्रोल बम भी रखा हुआ है। अब दूसरी जगह देखिए, दूसरी जगह सीमेंट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर रख दिया जाता है ताकि ट्रेन की उससे टक्कर हो जाए और फिर ये ट्रेन पलट जाए। ये जो हो रहा है हमारे देश में, इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई कोइंसिडेंस है। कोई बहुत सोच समझकर हमारे रेलों को, भारतीय रेल को निशाना बना रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मांगलियावास थाने के मांगलियावास और ब्यावर के बीच में, जहां पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीएफसीसी का फ्रेट कॉरिडोर है। इस ट्रैक पर 8 तारीख की रात करीब 10:30 बजे कुछ शरारती तत्वों ने या कहें कि साजिशकर्ताओं ने सीमेंट के बड़े ब्लॉक करीब 70 से 1 टन के बीच के वो ट्रैक के बीच में रख दिया और ट्रेन जो है, मालगाड़ी सीधी उनसे टकराई। आप देख सकते हैं कि कुछ टुकड़े जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसके कि ट्रेन के टकराने के बाद से यह दूर हुए हैं। जो आप पीछे देख सकते हैं कि 1013 ये किलोमीटर दर्शाता है, जो कि हर 1 किलोमीटर के ऊपर इस तरह के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं। एक जो पिलर है वो यहाँ रखा गया था, एक पिलर इसके आगे करीब 1014 किलोमीटर का जो बोर्ड है वहां पर उसको उठा करके बीच में रख दिया गया। 9:24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लामाना गांव मांगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसके ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी हुई ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, क्या उनका मेक है, किस पर्पज़ में काम आते हैं और कहां से हो सकते हैं, तो वो सब पता लगाया जाएगा। इससे पहले 4 सितंबर को महाराष्ट्र के सोलापुर में भी लोको पायलट की सूझबूझ से एक रेल दुर्घटना होते होते बची और वहां भी पटरियों पर सीमेंट का एक बहुत बड़ा ब्लॉक किसी ने लगाकर रख दिया था। अगस्त की शुरुआत से हर 3 दिन में कम से कम एक ऐसी घटना हुई है जब कोई ट्रेन या तो पटरी से डिरेल हुई है या किसी चीज से टकराई है या फिर रेल की पटरियों पर लोहे की रॉड रख दी गई हैं, गार्डर, बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर, साइकिल और गैस सिलेंडर या बारूद वहां पर मिला है। और यह बात बहुत गंभीर है। भारत में प्रतिदिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेनों में सफर करते हैं और इसलिए इस तरह के षड्यंत्र ने सुरक्षा एजेंसियों को भी बहुत चिंतित कर दिया है। हमने कल भी आपको ये बात बताई थी और आज भी हम कह रहे हैं, हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज ट्रेन में सफर करते हैं और ये देश की आम जनता है। इनके पास और कोई चारा नहीं है, इन्हें ट्रेन में सफर करना ही है। लेकिन इस समय जो षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय रेल के खिलाफ, उससे इन 2 करोड़ यात्रियों के मन में भी जरूर आशंका पैदा होगी। इनके मन में भी एक डर पैदा किया जा रहा है। और अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग रोज ट्रेन से यात्रा करते हैं। जब वो ये देखेंगे कि आजकल जब हर रोज कहीं ना कहीं देश में ट्रेन की पटरियों पर या तो बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, उससे हमारे देश के जो यात्री हैं उनमें भी एक असुरक्षा की भावना जरूर पैदा होगी।